लास्ट 6 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि हम एक टाइम टेबल बनाएं, हम एक प्लान बनाएं, और आज के सेशन में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं। तो लगभग फरवरी 2nd वीक में हम मान सकते हैं कि हमें गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले गेट 2026 यानी कि गेट 2026 एग्जाम से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, हर एक सीरियस एस्पायरेंट के मन में ये डाउट जरूर होता है कि सर अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, क्या इस 6 महीने में हम वाकई में एक अच्छी रैंक ला सकते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपने एक बेसिक तैयारी की हुई है, अगर आपने एक अच्छी तैयारी की हुई है, तो ये लास्ट 6 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आप सही से टाइम को मैनेज करेंगे, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि टाइम सबके पास बराबर है, सबके पास एक दिन में 24 आवर्स ही है, लेकिन वो 24 आवर्स आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उस पर यह डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी रैंक आने वाली है। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि हम एक टाइम टेबल बनाएं, हम एक प्लान बनाएं, और आज के सेशन में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को एक ही तरह की प्रिपरेशन से फायदा होगा। सबके लिए अलग अलग तरीके की प्रिपरेशन फायदा कर सकती है। जैसे कि एक ही साइज का जूता सबके पैरों में फिट नहीं होता। कोई 7 नंबर पहनता है, कोई 6 नंबर पहनता है, कोई 9 नंबर पहनता है, कोई 10 नंबर पहनता है। यस और नो? सो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सबके लिए अलग अलग तरीका है, बट एक जनरल आइडिया आज के सेशन में मैं आपको देने वाला हूं कि अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और अपने टाइम को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अपने बारे में बिकॉज स्टार्टिंग के सेशंस हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा नाम है आशुतोष सक्सेना। मैंने 2010 में IIT BHU से एमटेक किया और उसके बाद से ही मैं टीचिंग में बच्चों को गाइड कर रहा हूं। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को अभी तक गाइड किया है। स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट्स मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, मटेरियल साइंस, मेजरमेंट, और इसके साथ ही साथ कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, जैसे कि इंजीनियरिंग एथिक्स। अगर दोस्तों आप मुझसे पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज आशु जिना, ASHUJINA। ये आशु जिना के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मैं अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि आशु तो ठीक है, जिना क्या है, व्हाट इज JINA। सो एक्चुअली क्या होता है कि जो जैन फिलॉसफी है उसमें जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसको जिना बोलते हैं, उसको प्रबुद्ध इंसान बोलते हैं। तो वहां से ये शब्द बहुत पहले से, जब मैंने पहले कभी जैन फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, तब से ये शब्द, तब से ये टर्म मेरे दिमाग में था। तो जब मैंने नाम रखा तो मैंने फिर आशु जिना ही रख दिया। बहरख्याल, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं अपनी तैयारी से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप आशुतोष सर को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गेट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स के गेट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर आपको बोल दूं कि आज जो मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल डिस्कस करने वाला हूं, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आशुतोष सर ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, ये फॉलो करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, तभी अच्छी रैंक आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जनरल गाइडेंस है। ये सिर्फ आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप फॉलो करिए, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है आप चेंज करिए, अगर आपको बिल्कुल ही किसी दूसरे तरीके का टाइम टेबल फॉलो करना है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से इस मामले में फ्री हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं। अगर हम देखें तो जो गेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम डेट्स आई हैं, उसके हिसाब से देखें तो लगभग फरवरी 2nd वीक में हम मान सकते हैं कि हमें गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगले साल
जनवरी 2026 तक का समय है। तो अगर हम फिंगर्स पे काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मोटे मोटे तौर पर अब स्टार्ट भी हो गया है आई थिंक अगस्त, और जनवरी का लास्ट का जो फेज है वो काफ़ी टिप्सी टर्वी होता है, थोड़ा उसमें डिस्टर्बेंस दिमाग में ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो टारगेट्स बनाते हैं उनको हम आइडियली अचीव नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। बट मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने का मोटा मोटा जो टाइम है वो हमारे पास बचा हुआ है। अब देखो, मैंने इसको टाइम टेबल को बनाया कैसे, इसको जरा समझने की कोशिश करना। मैंने इस टाइम टेबल को इस तरीके से बनाया है कि मंडे टू फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है। लेकिन मेरा सजेशन ये है, हर एक दिन, मंडे टू फ्राइडे, हर एक दिन आपको कोई भी 2 टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर चलना है, जिसको मैंने लिखा है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। अब ये आपकी चॉइस है कि अभी जस्ट अगस्त की स्टार्टिंग हुई है, फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ है, कि आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम जब भी कभी युद्ध लड़ने जाते हैं तो हम युद्ध अपनी स्ट्रेंथ पर लड़ते हैं, ना कि अपनी वीकनेस पर। वीकनेस से लड़कर आप कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगता है कि नहीं अच्छे से तैयार है, आप शुरुआत वहां से करें। पहले ही आप वीक सब्जेक्ट उठा लेंगे, पहले ही आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मोराइल डाउन होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, और आपको आगे की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो अगर मैं अगस्त की बात करूं, अगस्त में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन आपको क्या करना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट चुनने हैं और डेली बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। अब ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कितनी देर रिवीजन करना है। बट इन जनरल अगर मैं कहना चाहूं तो आप मान के चलिए कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप 2-2 घंटे दे सकते हैं। 2 घंटे कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट, 2 घंटे कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गेट के पैटर्न पे ही करें। गेट के पैटर्न पे अगर आप तैयारी करेंगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत लगे, भाई डेली आप 65 क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, 65 क्वेश्चन मत लगाओ, 30 क्वेश्चन लगा लो, 35 क्वेश्चन डेली लगा लो, लेकिन उसी हिसाब से जो गेट का जो टाइम स्पैन आपको मिलता है 3 घंटे में 65 क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से अगर आप 30 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 1.5 घंटा टाइम लेना, उससे ज्यादा टाइम मत लेना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गेट एग्जाम की जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हीं सर्कमस्टांसेस में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको गेट का एग्जाम लिखना है। पहली बात तो ये हो गई। अब ये आपके ऊपर है, अब आप रिवीजन कितने घंटे करते हैं, 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, 3 घंटे करते हैं, कितना आपके पास टाइम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट मोटे तौर पर अगस्त में आप एक टारगेट बनाइए कि 2 सब्जेक्ट आपको 100% तैयार करने हैं। मंडे टू फ्राइडे डेली 2 सब्जेक्ट का आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कोर्स कवर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब वो 2 घंटे भी हो सकती है, 1.5 घंटे भी हो सकती है, और रिवीजन करेंगे, रिवीजन भी 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बच्चा ये कहेगा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका मतलब अर्जुन वाली सिचुएशन अभी आई नहीं है, क्योंकि अर्जुन को क्या दिख रहा था, मछली की आंख। बाकी सबको क्या दिख रहा था, किसी को हरा तोता दिख रहा था, किसी को बादल दिख रहा था, किसी को पहाड़ दिख रहा था, किसी को कुछ और दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। तो अब ये जो 6 महीने बचे हैं, इसमें तुम्हें मछली की आंख को ही देखना है। ये क्वेश्चन पूछना कि सर हम तो थक जाते हैं, सर हमें तो किताबें देखकर जो है वो निगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें तो डिप्रेशन होता है, हमारे तो सर हाथ पांव फूलने लगते हैं, हम रील्स देखने लगते हैं, ठीक है, और भगवान जाने क्या क्या होने लगता है, हमको निगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम मेहनत करेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे मेहनत करोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करी, किस्मत ने साथ नहीं दिया, आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई जितनी आप चाहते थे, लेकिन आपने कम से कम यहां से यहां का सफर तो तय किया। अब बस इतना ही सफर तो बाकी है, यस और नो।
तो एक चीज ध्यान रखना कि लाइफ में अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से, ऑनेस्टी के साथ कोई भी हार्डवर्क किया है तो वो पे ऑफ जरूर होगा, उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, चाहे इस रूप में चाहे उस रूप में। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तो कोई भी बच्चा अब अगस्त से लेकर और नेक्स्ट ईयर गेट एग्जाम तक ये नहीं बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा है, लाइट चली गई। कोई ये नहीं बोलेगा कि गर्लफ्रेंड ने मेरा फोन होल्ड पे रख के खुद तैयारी कर ली और उसकी रैंक 1 आ गई। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के दूसरे लड़के को गेट की तैयारी करा रही है। ये सारे एक्सक्यूजेज अब नहीं चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आपकी चॉइस है, कौन सा सब्जेक्ट, आपकी स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट, आपकी वीकनेस वाला सब्जेक्ट, ये आपकी चॉइस है। बट डेली बेसिस पर हफ्ते में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे 2 टेक्निकल कोर सब्जेक्ट, कोर या नॉन कोर सब्जेक्ट, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, ये करना है। और जब ये कर लो उसके बाद तुम कुछ भी करो, नागिन डांस करो खड़े होकर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर ये अचीव कर लिया डेली, उसके बाद कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ पे, दैट इज सितंबर। अगस्त और सितंबर को मैंने एक जैसा रखा है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा लोड ले लेते हैं। ऐसा मत करो। गेट एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि सिलेबस खत्म कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो छोटे छोटे ट्विस्ट है ना, केसीएल और केवीएल लोग गलत लगा देते हैं गेट एग्जाम में। केसीएल और केवीएल गलत लगा देते हैं, वो एग्जाम का प्रेशर होता है। और वो तभी एग्जाम में सही लगा पाओगे जब प्रैक्टिस होगी, डेली की प्रैक्टिस। तो मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग के मंथ्स को थोड़ा उतना ओवरलोड नहीं किया है, क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो एकदम से 100 पे स्पीड नहीं होती है। पहले 20 पे होती है, फिर 40 पे होती है, फिर 60 पे होती है, फिर 80 पे होती है, फिर 100 पे होती है। यस और नो? धीरे धीरे हम एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं। तो अभी वार्म अप का समय है। सितंबर में भी आपको क्या करना है, सितंबर में भी आपको सेम रूल फॉलो करना है, बट 2 नए सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4। अब कुछ लोग कहेंगे सर मान लीजिए हमारे उस 1 महीने में 2 सब्जेक्ट नहीं खत्म हुए, तो मैं कह रहा हूं अगर ना खत्म हो तो जहां तक पहुंचो उसके बाद छोड़ देना, और सितंबर जैसे ही स्टार्ट हो तो नए सब्जेक्ट उठा लेना। पूछो क्यों? मान लो तुम स्टेशन पर खड़े हो, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। तुमको, जैसे मैं लखनऊ का हूं और मान लो अभी मैं दिल्ली में हूं और मुझे दिल्ली से लखनऊ या लखनऊ से दिल्ली जाना है, और 9 बजे की मेरी ट्रेन थी। अब मैं 9 बजे नहीं पहुंच पाया, ध्यान से समझना, 9 बजे मैं नहीं पहुंच पाया, 9:30 पे पहुंचा, 9:15 पे पहुंचा, ट्रेन तो चली गई। अब ट्रेन दोबारा कब आएगी? दिल्ली पहुंचेगी, फिर दिल्ली से वापस आएगी तब। तो क्या हमें उतना वेट करना है? यस और नो? मतलब एक ट्रेन छोड़ने के चक्कर में क्या तुम्हें सारी ट्रेनें छोड़नी है? नहीं, जो छूट गया उसको वहीं पर छोड़ो और आगे बढ़ो। यही लाइफ है, यही प्रोसेस है। हां, ये नहीं कि जो छूट गया उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो तुम्हारी पेनल्टी है, अब वो तुम्हारा पनिशमेंट है। तुम रात में 1 घंटा कम सो के उसको करते हो या कैसे करते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सब्जेक्ट तुमने जब सोचा था तब खत्म हो जाना चाहिए, नहीं खत्म हुआ तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी पेनल्टी कि उसको तुम कैसे कवर करोगे। लेकिन जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा 2 नए सब्जेक्ट आपको उठा लेने हैं। अब सितंबर भर मंडे टू फ्राइडे ये 2 सब्जेक्ट चलेंगे, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4। अब वो ब्रांच आपकी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप चुनते हैं। लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने एवरेज में लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप सारी ब्रांचेस देखें एवरेज लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं गेट में, टेक्निकल सब्जेक्ट। मैंने उस हिसाब से इसको प्लान किया है। तो सितंबर में भी आपको क्या करना है, 2 नए सब्जेक्ट कोर उठाने हैं डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है डेली बेसिस पर। डेली, एक दिन भी एब्सेंट नहीं, एक दिन भी नागा नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर वो 9 तारीख को तो सर रक्षाबंधन है अगस्त में, 16 तारीख 15 तारीख को सर वो इंडिपेंडेंस डे है, 16 तारीख को सर जन्माष्टमी है। फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर उधर दिवाली भी आ रही है, दशहरा भी आ रहा है। तो भैया वो सब छुट्टियां उनके लिए होती हैं जो लोग नौकरी करते हैं। नौकरी समझते हो ना, नौकरी। तुम्हारे पास अभी नौकरी नहीं है,
मैं देखता हूं कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, संडे को वो छुट्टी मनाते हैं, कहते हैं सर संडे को छुट्टी है। अरे पगलू, छुट्टी उनकी होती है जो नौकरी करते हैं, इसलिए उनको कंपनी या सरकार छुट्टी देती है। तुम कौन सी अभी नौकरी में हो, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि दीन दुनिया छोड़कर बिल्कुल बाबा संत बन गए, नहीं, वो भी नहीं करना है। कम से कम समय में अपना रिलैक्स कर लिया, फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया, थोड़ा बहुत नाच गा लिए, खा पी लिया, लेकिन फोकस मछली की आंख, अर्जुन अर्जुन बनना है जीवन में। बात समझ में आ रही है? तो डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे, सितंबर में भी आपको यह करना है, पूरे सितंबर। 2 सब्जेक्ट अगस्त में तैयार हो गए, 2 सब्जेक्ट सितंबर में कोर सब्जेक्ट तैयार हो गए। डेली बेसिस पर आपकी 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है और 2 से 3 घंटे आपका रिवीजन चल रहा है। आप इमेजिन करो तैयारी का लेवल क्या होने वाला है। अब हम चलते हैं अगले मंथ की तरफ। अगला मंथ है अक्टूबर। ठीक है, अब जैसे ही अक्टूबर आया, देखो एक रो बढ़ गई इसमें। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब पैडल तेज चलाने का समय है। अब गाड़ी तीसरे गियर पे नहीं चलेगी, अब गाड़ी चलेगी 5वें गियर पे। अब आपको 3 टेक्निकल सब्जेक्ट उठाने हैं। टाइम जो सिटिंग टाइम है आपका, वो आपको बढ़ाना है। तो सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 और सब्जेक्ट 7। सितंबर तक आपके 4 सब्जेक्ट हो गए थे, अब अक्टूबर में आपको 3 सब्जेक्ट उठाने, टाइम बढ़ाना है 2-2 घंटे, 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डेली करनी है और डेली रिवीजन करना है। ये डेली समझ लो कि तुम्हारा ये एक तरीके से तपस्या है, और ये तपस्या कर ली और रिजल्ट ना आए तो मुझसे आके कंप्लेन करना फिर। लेकिन ये भी है कि अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो एटलीस्ट एक मैसेज करके बता देना, थैंक यू मत बोलना, बस बता देना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। तो 3 कोर सब्जेक्ट आपको अक्टूबर में उठाने हैं, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 7, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन मंडे टू फ्राइडे। ये आपका अक्टूबर का शेड्यूल होना चाहिए। और ऐसा ही लोड आपका सेम रहने वाला है नवंबर में भी। नवंबर में भी आपके पास 3 और सब्जेक्ट होंगे, 8, 9, 10, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन मंडे टू फ्राइडे ये चलेगा। अब एक बहुत बेसिक और छोटा सा डाउट सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, मजा आ गया सर, आज तक हमें समझ ही में नहीं आ रहा था हम कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे टाइम टेबल डिजाइन करें, आपने तो बहुत अच्छे से डिजाइन कर दिया, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सर लेकिन सैटरडे संडे क्या करना है? अभी सैटरडे संडे के बारे में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, वो मैं डिस्क्लोज करूंगा। फिर आते हैं दिसंबर में। अब देखो दिसंबर का समय, देखो पहले मैंने क्या किया, स्पीड कम रखी, 2 सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया अगस्त में, अगस्त और सितंबर में, ठीक है, अगस्त सितंबर में हमने 2-2 सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, यस और नो। फिर उसके बाद हम 3 सब्जेक्ट पे चले गए। लेकिन जैसे ही दिसंबर आया, अब वापस से हमने क्या किया, अब हमने सब्जेक्ट के नंबर्स कम कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर इस तरीके से आप चलेंगे, हेलो, अगर आप इस तरीके से चलेंगे, जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं, आपके 10 के 10 सब्जेक्ट नवंबर तक खत्म हो जाने चाहिए। नवंबर इज द लास्ट मंथ कि जो भी कुछ आपको पढ़ना था आप नवंबर तक पढ़। ये मत सोचो 6 महीने बचे हैं, ये तो हम दिल को समझाने को गालिब 1000 बहाने, दिल तो बच्चा है जी, ऑल इज वेल। तो वो 6 महीने नहीं है, नवंबर तक आपका सारा 10 के 10 टेक्निकल सब्जेक्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस विद रिवीजन खत्म हो गया। अब सर दिसंबर में क्या करेंगे? हवन करेंगे, मंजीरा बजाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में जो थोड़ा बहुत कुछ छूट गया था या जो कमी रह गई थी, उसको हम दिसंबर में फिर से लूप में लेंगे। देख रहे हो, सब्जेक्ट 1 और 2। तो 2 सब्जेक्ट आपको कोई भी उठाने हैं, लेकिन यहां पर मैंने एक बड़ा चेंज किया है जो शायद आपको अगर समझ में आ गया तो गेट में आप क्या रैंक क्रैक करोगे ये आप ही सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। कुछ लोग दिसंबर में थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होता बेटा उससे, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है। दिसंबर को मैंने देखो कैसे प्लान किया है। दिसंबर बहुत क्रिटिकल है किसी भी गेट एस्पायरेंट के लिए। दिसंबर में मैंने 2 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, वो पहले और दूसरे वाले, जिसमें थोड़ी कमी रह गई थी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कमी रह गई थी, पीवाईक्यू में कुछ कमी रह गई थी, कुछ डाउट्स थे जो क्लियर नहीं हुए थे, उनको दिसंबर में खत्म करना है, उनको दिसंबर में खत्म करना है। बट कैसे खत्म करना है? मंडे को उठाओ पहला दूसरा सब्जेक्ट 2-2 घंटे के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 बार लिख दिए, रिवीजन 2 बार लिख दिया। मतलब यह है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम बढ़ा देना है।
हेलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम बढ़ा देना है। दिसंबर इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सिर्फ थोड़ा सा समय आपको देना है, जहां जहां, जैसे नहीं, जब कोई मकान बनाता है, किसी का मकान घर बनते हुए देखा होगा आपने, चाहे अपना देखा हो या दूसरे का देखा हो, तो जब घर बनता है ना, तो जो पहले स्ट्रक्चर खड़ा होता है बड़ा उबड़ खाबड़ होता है, फिर बाद में क्या होता है, जहां जहां पर गड्ढे रह गए वहां पर रिपेयर किया जाता है। तो दिसंबर जो है वो रिपेयर वाला महीना है आपके लिए। इसमें आप रिपेयर करोगे, अपने जो कमजोर सब्जेक्ट हैं, जो वीकनेसेस रह गई हैं, उनको आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। तो 2 सब्जेक्ट उठाए मंडे को, जो कमी रह गई थी पूरी करी। 2 सब्जेक्ट उठाए तीसरा और चौथा ट्यूसडे को, उसमें जो कमी रह गई थी उसको पूरा किया। वेडनेसडे को 5वां और 6ठा, थर्सडे को 7वां और 8वां, और फ्राइडे को 9वां और 10वां। और ये एक महीने में लगभग 4 हफ्ते होते हैं। तो ये सेम शेड्यूल आपको चारों हफ्तों में लगभग फॉलो करना है, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन का समय बढ़ा देना है। और एग्जैक्टली सेम चीज आपको फॉलो करनी है जनवरी में, एग्जैक्टली सेम चीज। बात समझ में आ रही है? कोई भी 2 सब्जेक्ट मंडे को उठा लिए, किसी एक दिन उठा लिए, जो उसमें कमी रह गई थी उस पर काम किया, खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अब ये वो समय आ गया है, देखो दिसंबर और जनवरी का समय वो है जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे तो तुम्हें 3 घंटे में 65 क्वेश्चन ही लगाने हैं गेट के लेवल के। ये सोच लेना, कितने सही कितने गलत वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की वो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि तुम 65 क्वेश्चन गेट के लेवल के 3 घंटे में लगा पा रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये तो बात हो गई कि जनवरी तक हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा सस्पेंस कि सर मजा आ गया सर, दिल गार्डन हो गया, लेकिन सर सैटरडे संडे को क्या करना है? सैटरडे संडे को सर पीवीआर में पिक्चर देखनी है क्या? नहीं, पिक्चर नहीं देखनी है। सैटरडे को देना है मॉक टेस्ट, और एक मॉक टेस्ट नहीं देना है, सैटरडे को देने हैं 2 मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2। और यह भी मैं बता दूं कि अगर गेट का एग्जाम जूते पहन के देने जा रहे हो तो उस दिन जूते पहन के ही मॉक टेस्ट देना। गेट का एग्जाम अगर चप्पल पहन के देने जाते हो तो चप्पल पहन के ही मॉक टेस्ट देना। और वो दिन जो सैटरडे संडे का ना, उसमें आपको एप्टीट्यूड का रिवीजन करना है। मंडे टू फ्राइडे तो आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल ऐसा मोटिवेटेड हम फील कर रहे हैं कि बस तैयारी ही करनी है और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में अगले 6 महीने। सर मंडे टू सैटरडे तो बता दिया, सर सैटरडे संडे को क्या करेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि सैटरडे को आपको लगाना है मॉक टेस्ट, एक नहीं 2 मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2। और साथ ही साथ हर सैटरडे संडे अगस्त से लेकर जनवरी तक आपको क्या करना है? एप्टीट्यूड, जिसमें जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और वर्बल एप्टीट्यूड है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है? तो सैटरडे को आपको लगाना है मॉक टेस्ट। सर संडे को क्या करेंगे? सर संडे को उसी मॉक टेस्ट की हम एनालिसिस करेंगे जो हमने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 लगाया था। हर सैटरडे को मॉक टेस्ट देना है और हर संडे को बैठकर उसकी एनालिसिस करनी है दिन भर। कहां गलती हुई, क्या गलती हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं आ रहा था, जो मुझे क्लिक नहीं कर रहा था, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया, इस क्वेश्चन को मुझे इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था, मैं ऐसे क्यों सोच रहा था, कोई फंडामेंटल गलती भी कर रहे थे तो उसके ऊपर भी फोकस करना है। अगस्त से लेके जनवरी तक हर एक सैटरडे संडे, सैटरडे को मॉक टेस्ट देना है, संडे को उसकी एनालिसिस करनी है, 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। और हर सैटरडे और संडे को समय निकालकर 2 घंटे के आसपास आपको अपने एप्टीट्यूड की भी पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये टाइम मैनेजमेंट आप फॉलो कर, आपका और कोई भी तरीका हो सकता है आप इससे ज्यादा कर सकते हो सकता है आप इससे कम करके भी अच्छी रैंक ले आए, बट मुझे जो आइडियल लगा, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो सही लगा, जो मेरे इतने साल का अनुभव है, उसको मैं जो कंसाइज वे में आपके सामने रख सकता था मैंने रखा। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनलाइज गाइडेंस तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल दैट इज आशु जिना को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दैट इज आशुतोष सर, और आप गीक्स फॉर गीक्स के गेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट गेट अपडेट्स। तो आज की क्लास, आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।